हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में ना पैसे इनकम तो आ रही है लेकिन वो टिक नहीं पा रही। राइट। पैसे आते लेकिन चले जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे पैसे तो आपके होते हैं या फिर आपको किसी को देने पड़ जाते हैं, फिर वो इंसान हमें रिटर्न नहीं देता। ठीक है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकालें? इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन छुपा है इन 3 फीलिंग्स के अंदर। अगर ये 3 फीलिंग्स आपने मास्टर कर ली ना, तो सिर्फ पैसों के नहीं, आपके रिलेशनशिप के भी, आपके करियर के भी और आपके बाकी हेल्थ के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन पैसों के मामले में ये 3 फीलिंग्स कैसे काम करती है। पहले बताता हूँ ये 3 फीलिंग्स क्या है। फर्स्ट वन इज़ लव, सेकेंड वन इज़ रोमांस एंड थर्ड वन इज़ ट्रस्ट। सो लव, रोमांस एंड ट्रस्ट। अभी रोमांस का पैसों के बारे में क्या लेना देना, लेट मी एक्सप्लेन। पहले शुरू करते लव से। प्यार यानी सिर्फ किसी इंसान के साथ में या फिर अपने काम से ऐसे ही नहीं होता। प्यार का मेरे डेफिनेशन है प्यार की सरेंडर करना किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी के लिए भी। सो पैसों में आप प्यार को कैसे यूज़ कर सकते हो? पैसे आपको जिस चीज़ की वजह से या फिर जिस एक्शन की वजह से आ रहे हैं ना, उस एक्शन को अपना सब कुछ सरेंडर कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो क्या मैं उस काम को पूरी शिद्दत से, पूरे चाहत से, पूरा मेरा प्यार देके, पूरा सरेंडर देके कर रहा हूँ, या फिर बस फॉर्मेलिटी के लिए करना है इसलिए कर रहा हूँ? दैट डिपेंड्स अ लॉट। क्या होता है ना, हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जहाँ पे ना एक्चुअल में हमारा मन नहीं होता, एंड वहाँ से जो पैसे आते हैं ना हमारे लाइफ में, वो निगेटिविटी लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम उसके बारे में फील ही निगेटिव कर रहे हैं कि इतना मैं काम करता हूँ लेकिन मुझे इतने ही पैसे मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। इसका सॉल्यूशन क्या है? डू वॉट यू लव एंड लव वॉट यू डू। जो आप कर रहे हो उससे प्यार करना सीखो, एंड जिससे आप प्यार करते हो वो काम करना सीखो। अगर आप एक नई स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे ना, तो वहाँ पे भी मैजिक क्रिएट होगा। सेकेंड फीलिंग है रोमांस। रोमांस का और पैसों का क्या लेना देना है? इसको ऐसे समझो, हम किस पर्सन के साथ में रोमांस कर पाते हैं? एक ऐसा पर्सन जो अननोन है, जो हम किसी को जानते नहीं है, या फिर किसी को भी उठा के, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसके साथ में हम कंफर्टेबल है। ये थोड़ी सी ट्विस्ट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। सिंपल सी बात है किसी का ना इनकम का एक कंफर्ट जोन होता है। फॉर एग्जांपल, मेरी इनकम है 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपये अगर मुझे मंथली आ रहे हैं ना, तो आई एम कंफर्टेबल रिसीविंग दैट मनी। 10,000 मैं कंफर्टेबली रिसीव करता हूँ। लेकिन अगर मेरी इनकम 10,000 से 20,000, 50,000, 70,000, 1 लाख तक गई, तो अंदर ही अंदर मुझे एनजाइटी फील होने लगती। इतने सारे पैसे, क्या होगा, चोरी हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ निगेटिविटी आती रहती। तो मेरा कंफर्ट जोन 10,000 का है, मेरा रोमांस चल रहा है पैसे के साथ में 10,000 का ही लिमिट तक, लेकिन उससे आगे मैं नहीं जा पा रहा। राइट। तो अगर आपको पैसे अपनी लाइफ में बढ़ाने हैं ना, तो रिसीविंग मनी जो होती है, पैसा जो हमें आता है, उसकी वैल्यू करना बढ़ाओ, उसका कंफर्ट जोन बढ़ाओ। जस्ट बाय सेइंग अफर्मेशन, आप जितना कमा रहे हो उससे 5,000 ज़्यादा, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ, तो नाउ एक्चुअली मैं अपने आप से अनकॉन्शियसली ये बोल रहा हूँ कि आई एम कंफर्टेबल रिसीविंग 10,000 रुपीज़। सो उसको बढ़ा दो, रिपीट करो कंटिन्यूस बेसिस पे। आई एम कंफर्टेबल रिसीविंग 15,000 रुपीज़, आई एम कंफर्टेबल रिसीविंग 20,000 रुपीज़। एंड ऐसे ही जैसे जैसे आपका कंफर्ट जोन बढ़ता जाएगा पैसों के साथ में, जैसे जैसे आपका रोमांस बढ़ता जाएगा पैसों के साथ में, वैसे ही आपकी लाइफ में ज़्यादा पैसे आने लगेंगे। ठीक है। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड टू दिस। हम में से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसे मांगना नहीं आता। जिन्हें देना तो आता है, किसी ने मांग ले ले भाई, किसी ने मांग लिया, ले ले भाई, लेकिन रिटर्न जब हम मांगने जाते हैं ना, तब हमारे मुंह से वर्ड ही नहीं निकल पाता। वो बंद करो। एक तो पैसे देना बंद करो, या फिर जिससे पैसे दे रहे हो ना, उसको क्लियरली ये बोलो कि मुझे इस डेट को पैसे चाहिए, एंड अपने हक के पैसे मांगना सीखो। बिकॉज
सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई दोस्त है एंड आप पैसे हो एंड आपको अगर वो किसी को दे दे कि जा तू उसके लिए काम कर, उसी के लिए ही सब कुछ कर, रिटर्न मेरे पास में मत आना, तो आपको कैसा लगेगा, राइट? सो पैसा भी ना एक एनर्जी की तरह ही है। जब आप उसको सिर्फ दे रहे हो ना, उसके रिटर्न में वैल्यू नहीं ले रहे हो ना, तो वो पैसा भी आपके पास आने से कतराता है कि ये मेरी वैल्यू नहीं करता, इसके पास में क्यों जाऊँ, राइट? तो जैसे पैसा देते हो ना, पैसा देने की जो वाइब्रेशन है ना, पैसा देने के लिए जितना कंफर्टेबल हो ना, उतना ही पैसा मांगने के लिए भी कंफर्टेबल रहो, ताकि वो पैसा आ पाए, अटक ना जाए, ठीक है? ओके, प्यार हो गया, प्यार मतलब सरेंडर अपने काम की तरफ। रोमांस हो गया, रोमांस मतलब कंफर्टेबल होना पैसों के लिए, हायर इनकम के लिए। एंड थर्ड थिंग है ट्रस्ट। ट्रस्ट सिर्फ इंसानों में ही नहीं होता, ट्रस्ट पैसों में भी होता है। कैसे? अगर कोई कोई इंसान ना हमेशा ये बोलता रहता है कि मेरे पास में पैसे ही नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे जो ये बोलते रहते कि मेरे पास में कभी भी पैसा नहीं आता, मेरे पास में पैसा ही नहीं है। आई वॉन्ट टू आस्क यू, इज़ दैट 100% ट्रू? इज़ दैट 100% ट्रू कि बचपन से आज तक जो आप बोलते आ रहे हो, 25 साल, 30 साल, 40 साल हो गए कि मेरे पास में पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, अगर पैसा नहीं होता तो आप जिंदा कैसे हो, राइट? कहीं से ना कहीं से तो भी आया ही होगा ना। तो यू हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग मनी कि जब मुझे ज़रूरत होगी पैसा मेरे पास में आ जाएगा। कहाँ से आएगा पता नहीं, कैसे आएगा पता नहीं, लेकिन आ जाएगा, ट्रस्ट मी। एक अफर्मेशन जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे पास में हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है। एंड आज तक जब मैं अफर्मेशन ये बोलता रहा हूँ ना, पिछले 7-8 सालों से, आज तक कभी भी मुझे पैसों की कमी नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है। कहीं से ना कहीं से तो भी पैसा आ ही जाता है। तो जब तक आप पैसे के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करोगे ना, फॉर एग्जांपल हमारी दोस्ती है एंड अगर आप मुझ पे ही ट्रस्ट नहीं करोगे एंड आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको हेल्प कैसे करूँगा, मैं आपके पास में कैसे आऊँगा, राइट? वैसे ही पैसे का भी होता है, क्योंकि पैसा ही एक एनर्जी है अपनी ही तरह। अगर आप पैसों पे ट्रस्ट करोगे ना कि आज तक, थैंक यू मनी, कि आज तक बचपन से लेकर आज तक तूने मेरा हर एक मोमेंट पे साथ दिया है, जब मुझे जो जो चाहिए था मिला है, जब मेरी जो जो ज़रूरतें थी पूरी हुई है, एंड जो ज़रूरतें पूरी नहीं भी हुई है वो भी मेरे ही अच्छे के लिए हुई है। वंस यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द मनी, आई प्रॉमिस यू मनी विल कम इन टू योर लाइफ, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें याद रखो, इन्हें प्रैक्टिस करना शुरू करो। फर्स्ट, सरेंडर, लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। सेकेंड, रोमांस, अपना कंफर्ट लेवल बढ़ाओ पैसे के साथ में, ज़्यादा पैसे इनकम के साथ में। एंड थर्ड थिंग, ट्रस्ट द मनी। जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट करोगे उतना पैसा आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।